आज का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स में जो हम टेबल रीड करते हैं ना, टेबल समझते हैं ना, जो हम टेबल रीड करते हैं उसी को मल्टीपल कहते हैं। जैसे अगर हमको 2 का मल्टीपल्स निकालना होता है तो हमें 2 का टेबल रीड करना होता है। तो 2 1 जा क्या होता है? 2, 2 2 जा क्या होता है? 4, 2 3 जा क्या होता है? 6, 2 4 जा कितना होता है? 8, 2 5 जा 10। तो ये सब क्या है? 2 का मल्टीपल्स है। क्या है? 2 का ही मल्टीपल्स है। 2 1 जा 2, 4 6 8 एंड 10 जो है इनफाइनाइट तक। मल्टीपल जो होता है इनफाइनाइट तक, एंड जितना मन करे उतना निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर्स। यानी कह रहा है कि शुरू के 5 मल्टीपल्स हमको निकालना है। कितने? 5 मल्टीपल्स निकालना है। तो 4 का हम पहला मल्टीपल निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा? जैसे इस 2 का निकाले हैं वैसे ही 4 का। 4 1 जा 4, ठीक है। 4 2 जा कितना होता है? 8, 4 3 जा कितना होता है? 12, और 4 4 जा कितना होता है? 4 5 जा कितना हो गया? 1 2 3 4 5। यही हमारा जो है 4 का मल्टीपल्स है, जो हमको 5 निकालना था। यहाँ पे मिल गया है। इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। अब ऐसे ही 7 का निकालेंगे, तो 7 का भी टेबल रीड करेंगे। 7 1 जा कितना होता है? 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा 35, ठीक है। ऐसे ही 10 का, 10 1 जा 10 2 जा 10 3 जा 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 5 पूछा है तो हमने 5 निकाला है। अगर 7 8 9 जितना पूछता है आप ऐसे ही टेबल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जितना चाहे निकाल सकते हैं आप मल्टीपल, ठीक से। यानी मल्टीपल्स का मतलब इतना ही होता है कि हमें क्रम से 1 में 2 में 3 में, यानी जिस नंबर का मल्टीपल निकालना होता है उस नंबर में पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मल्टीपल मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड मल्टीपल मिलेगा। जितनी टाइम्स आपको मल्टीपल करेंगे उतनी टाइम्स आपको मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन दिया, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 8 एंड 12। इस नंबर का हमको एलसीएम निकालना है। ये तो था मल्टीपल्स, हो गया। अब एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लो, एलसीएम का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है, ठीक है। एल का मतलब होता है लिस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल इसलिए पहले समझाए हैं क्योंकि एलसीएम में मल्टीपल का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी मल्टीपल में से ही हमको कॉमन निकालना होता है, जो सबसे छोटा होता है उसी को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, और वही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। अब चलिए मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल ऑफ 4, सेकेंड में मल्टीपल्स ऑफ 8, फिर हमको 12 का निकालना है तो मल्टीपल ऑफ 12। अब इन तीनों का मल्टीपल निकालेंगे।
आगे लिखेंगे और जहाँ देखेंगे तीनों में मिल गया कॉमन वहीं पे रुक जाएंगे। 4 का टेबल यहाँ पे लिख ही दिया गया है, तो मल्टीपल लिखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब इसको देखते हैं 8, 16, 24, बोलते रहो 32, 40, 48। ठीक है, अभी आगे लिखेंगे और जब नहीं मिलेगा तब आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही 12 का टेबल रीड करेंगे। 12 बन जाए 12, 24, 48 इसमें मिल गया, 48 इसमें मिल गया। अब इसमें नहीं है, देखो इसमें 4 है तो इसमें 4 नहीं है, यानी हमको चेक करना है जो सबसे पहला नंबर हो और तीनों में कॉमन हो। तो 4 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 12 है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। 16 इसमें भी है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। 20 है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 24 भी नहीं है, इन दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। हाँ, मिल तो गया। 24 यहाँ भी है और यहाँ भी है। यही हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से जो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 8 एंड 12। 4, 8 एंड 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, 4, 8 एंड 12 इक्वल टू 24। ठीक है, इस तरह से हम और भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो निकालना कैसे होता है, आप जिस नंबर का जो है एलसीएम निकालना होता है उसका हम लोग मल्टीपल रीड करते हैं और देखते हैं उन सभी में जो कॉमन होता है, जो सबसे पहले आता है वही हमारा एलसीएम होता है। और मल्टीपल यहाँ पे सिखा दिए। ठीक है, अब आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक से समझ में आ गया ना?